मुंबई की शिवाजी नगर मानखुड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर जो फाइट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर महायुति के दो कैंडिडेट हैं। एक नवाब मलिक जो कि अजित पवार की पार्टी की तरफ से है और दूसरे सुरेश पाटिल यानी कि बुलेट पाटिल जो कि वो भी महायुति के कैंडिडेट है। उनके अगेंस्ट में अगर जो कोई है वो है समाजवादी पार्टी के अबू असीम आज़मी जो यहाँ पर 3 बार एमएलए रह चुके हैं और अब चौथी बार यहाँ से लड़ रहे हैं। लेकिन इस इलाके में लोगों के मुद्दे क्या है, किसकी हवा ज़्यादा है, आम पब्लिक यहाँ पर हमारे साथ है। पॉलिटिकल बातें तो हम ज़रूर करेंगे लेकिन सबसे पहले शिवाजी नगर मानखुड़ में जो आम लोगों की जो समस्या है उनके मुद्दे क्या है और किस मुद्दों पर वो यहाँ पर वोट करेंगे वो जानना सबसे ज़्यादा अहम है। आइए उनसे ही सीधे बात करेंगे। सबसे पहले बताइए कि आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या रहेगा जब आप 20 तारीख को वोट करने जाएंगे? यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी मुंबई की सबसे पिछड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, दो शहरों को जोड़ने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि यहाँ मसला क्राइम, यहाँ नशा, यहाँ गार्बेज की डंपिंग, यहाँ पर एसएमएस कंपनी, पोल्यूशन, यहाँ टीबी के पेशेंट, यहाँ पिछले 15 साल से सरकार ने, ना यहाँ के स्थानिक विधायक ने, किसी तरीके की किसी सरकार ने यहाँ पर हमारी चिंता करने की कोशिश नहीं की। हमारे लोग यहाँ पर नशा से, हमारे नौजवान मुक्त है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, यहाँ रोजगार नहीं है, छोटे मोटे कारखाने थे वो बंद हो चुके हैं और नशा अपने चरम पे है। और उसके बाद स्थानिक आमदार की जो गुंडागर्दी है, उनके लोगों की जो गुंडागर्दी है, जो दहशतगर्दी है, स्थानिक आमदार के आपको अगर मालूमात के लिए बता दिए, यहाँ पर एक गब्बर आदमी करके आदमी रहता है। अगर स्थानिक आमदार के विरोध कोई कुछ बोले, नौजवान उनके खिलाफ अगर कोई उनकी गलत चीज़ों पे आवाज़ उठाए तो गब्बर आदमी करके उनकी फौज आके उन नौजवानों को डराती है, धमकाती है, मारती है। इस तरीके से हम डर के साए में यहाँ जी रहे हैं। यानी कि यहाँ के जो स्थानिक आमदार है यानी कि जो एमएलए है अबू अजीम आज़मी, उनके खिलाफ में कुछ भी बोला जाए तो उनके तरफ से उनके गुंडे आते हैं और लोगों को डराते धमकाते मारते। ऐसे मैं 10 लोगों को जानता हूं जो गटर नाली या किसी चीज़ की कंप्लेंट उनके काउंसिलर या उनके कॉर्पोरेटर को बता दे तो वो बता नहीं सकते। उनके घर अगर आपने कंप्लेंट बता दी या महानगर पालिका में आपने कंप्लेंट कर दी उनके विरोध में, तो उनके लोग आपके घर पे आ जाएंगे, आपको गाली देंगे, आपको मारेंगे, आपको धमकाएंगे, आपके रिश्तेदारों को धमकाएंगे। यहाँ बिल्कुल से एक तरीके से यूपी का आजमगढ़ आतंकगढ़ बना दिया गया है पिछले 15 सालों में। आप मुझे नहीं, कोई भी नौजवान से पता करिए, यहाँ हर दूसरे दिन एनडीपीएस का केस रिकॉर्ड होता है, हर दूसरे दिन यहाँ मर्डर हो रहा है, हर तीसरे दिन यहाँ क्राइम हो रहा है। अभी एक छोटी बच्ची का मर्डर हो गया। तो ये इतना सेंसिटिव एरिया हो गया है क्राइम को लेके। और यहाँ की पुलिस क्या करेगी? पुलिस का यही है, वो तालमेल से पैसा कमा रही है। विधायक के लोग यहाँ के नशे के कारोबार में लिप्त है। अगर वो पकड़े जाते हैं, गुटखा उनके लोग बेचते हैं, अगर गुटखा या नशा का कोई सामग्री पकड़ी जाती है, पुलिस स्टेशन में उनके लोग जाते हैं, अपना रुआब दिखा के, अपनी बातें करके, अपने जो भी उनके बीच में समझौता होता है, वापस वो लोग छूट जाते हैं। तो कोई तरीके का पुलिस का डर, शासन का डर यहाँ पर रह नहीं चुका। एक तरीके से यहाँ पर आप फिल्मों में देखा जाता होगा एक पिछड़ा एरिया जहाँ गब्बर सिंह रहता होगा, वैसे ही यहाँ पर गब्बर आदमी आ गए हैं और यहाँ के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इतना बुरा हाल है कि लोगों को वोट देने से रोका जाता है। आपको यकीन नहीं मानेंगे कि इनके खिलाफ उम्मीदवार अगर कोई अर्जी भर दे तो वो अर्जी पीछे लेने के लिए उनके घर बारों को डराया जाता है। लेकिन अब की बार आवाम जाग चुकी है और फैसला कर चुकी है कि गोवंडी को बदलाव की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये दो शहरों को जोड़ने वाला एक कस्बा है। इसको अगर डेवलप नहीं करेंगे तो दो शहर को जो जोड़ता है, जो इतनी बड़ी कनेक्टिव 6 लाख की आबादी है, 6 लाख के पॉपुलेशन है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम पे ना सरकार की तरफ से हमको कोई मदद मिलती है, ना हमारे आमदार साहब सरकारी कोई मदद लाने के लिए सफल होते हैं। ड्रग्स एक सबसे अहम मुद्दा है। आप यंग है यहाँ पर, ड्रग्स को लेके आप कितना ज़्यादा यहाँ पर परेशानी देखते हैं? जो यंग बच्चे हो या यंग लड़के हो, ड्रग्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स है। जैसा कि एक छोटा आदमी कारोबार चलाता है, गाड़ी धंधा या कुछ सामान बेचता है, सब्जी बेचता है, इस तरीके से इस मोहल्ले के अंदर ड्रग्स का काम होता है। और ये पुलिस भी और प्रशासन भी और यहाँ के एमएलए सारी चीज़ों को जानने के बावजूद 15 साल से और अधिक मात्रा में बिकने लगा है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अभी लोग खुद जागरूक हुए और लोगों ने अब की बार ये फैसला लिया है कि अब की बार अब कोई और सरकार, अब की बार और कोई सरकार। ड्रग्स इतना ज़्यादा फैल गया है यहाँ पर शिवाजी मानखुड़ इलाके में, यानी कि मैं ये सब जो लोग बता रहे कि ड्रग्स एक सबसे अहम मुद्दा हो गया। यहाँ पे ड्रग्स ऐसा बिकता है जैसे आदमी दुकान पे जाके गोली बिस्किट खरीदता हो। बच्चे तो बच्चे, बच्चियाँ, 12 साल की लड़कियाँ
नशा करती छोटी हैं, लड़कियां। छोटी लड़कियां, और नशे की हालत में वो किसी के साथ में ऐसा कुछ कर जाती हैं जिससे उनको आगे चल के बहुत पछतावा करना पड़ता है। 12 साल का लड़का मर्डर करता है, ऐसा मर्डर करता है जैसे मुर्गी की गर्दन काट रहा हो। नशे की वजह से इस एरिया के अंदर लोग दहशत में जीते हैं। लोग पहले लड़का बाहर रहता था तो फिक्रमंद रहते थे, मगर आजकल जवान लड़कियां बाहर रहती हैं। 12-1 बजे के बाद अगर देखेंगे शिवाजी नगर सिग्नल पर तो लड़कियां नशा करते हुए मिलेंगी, मगर पुलिस उनको पकड़ नहीं सकती है क्योंकि उनके ऊपर भी पोस्को का केस बन जाता है। तो ये पहले ऐसे ही था या अब माहौल और बिगड़ा है? नहीं, 15 साल के अंदर जो नशा बढ़ा है, इससे पहले नशा था दारू का, चरस का, गांजे का, मगर अभी तो ऐसे ऐसे एमडी आ गया है, अपना कोरेक्स आ गया है, जिसका बटन आ गया, जिसका नाम भी हम लोग को याद नहीं रहता है कि इतना नशा आ गया है। बच्चे कर रहे हैं क्योंकि बड़ों को देखते हैं करते हुए, तो बच्चों को क्या लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि बड़ा आदमी खा रहा तो मैं भी खाऊंगा। घर घर में अब ड्रग्स पहुंच रहा है यहाँ पे। ड्रग्स पहुंच रहा है, पब्लिक परेशान है, बच्चे जितने भी है सब नशे के आदी हो चुके हैं। और जहाँ देखिए रात को भी नशा, दिन में बच्चे लोग कर जो भी करते हैं, लुकागिरी जो भी है ये यहाँ हमसे चल रही है, इसीलिए पब्लिक परेशान है यहाँ पब्लिक। एक महिला भी हमारे साथ है। सबसे जिससे भी हम बात कर रहे हैं, ड्रग्स एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर। तो आपको भी यही लगता है ड्रग्स सबसे घर घर में ड्रग्स पहुँच रहा है? जी हाँ, घर घर में ड्रग्स पहुंच रहा है। यहाँ पर महिलाएं, छोटी लड़कियां, कोई सुरक्षित नहीं है। नशे की हालत के अंदर बच्चों के साथ में बलात्कार कर रहे हैं, लोगों को मार के फेंक रहे हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। लेकिन मैडम ये मैं इनसे भी यही पूछा था, तो पहले हालात ऐसे ही थे या अब और खराब हो रहे हैं? और ख़राब हो रहे हैं। पिछले 15 साल से मतलब आहिस्ता 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 इस तरीके से हो गया है कि अब इसको ऐसा लगता है कि जब तक सरकार नहीं बदलेगी तो यहाँ कोई सुधार नहीं आएगा। तो फिर लोके में ऐसे पुलिस प्रशासन क्या करिए अगर जो इतना ड्रग्स यहाँ पर खुलेआम मिल रहा है? सब मिली भगत है। ये लोग की सबकी सबकी मिली भगत है। ये जो भाई लोग बहन लोग बोल रहे हैं ना, ये एकदम सही है। 15 साल में कोई सुधार हुआ नहीं है और बिगड़ते जा रहा है। एक दूसरे छोटी की सब छोटी क्या बच्चियों चीजें का हैं। मर्डर हो रहा है, आज गायब हो जाती है, कल दूसरे दिन गटर में लाश मिलती है। 1.5 साल तो ये की क्या बच्ची है? अभी मिली। यही सब तरीका हो रहा है। बताएंगे कि क्राइम यहाँ बढ़ गया है, तो बोले बम्बई में हर जगह क्राइम है, क्या करूँ। उनको और यहाँ पुलिस में तो किसी कोई की सुनवाई नहीं है। एक बोलते छोटी सी एक छोटी बात हमदर्दी, के लिए एक जाओ अपना तो कोई कॉन्सेंसी सुनवाई समझ नहीं के लोगों तो के इसका लिए जो हमदर्दी होना चाहिए वो नहीं है बिल्कुल भी। वो कुलाबा से आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, एक आलीशान अपना ऑफिस बनाया है, उसमें बैठते हैं, चले जाते हैं, लेकिन स्थानिक समस्याओं पे उनका 15 सालों में कभी कोई ध्यान गया नहीं है। और कोई ध्यान घीते तो उनको ये लोग डराते धमकाते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग गूंगे बहरे हो जाए, कोई चीज़ की समस्या को सामने ना लाए, खाली वो अपना साम्राज्य यहाँ चलाते रहे। क्योंकि हम लोग को ये भी मालूम है कि स्थानिक आमदार के लोग ही लिप्त है ऐसे कारोबार में। उनके लोग यहाँ पर गुटखा बेचते हैं, उनके लोगों के यहाँ पर एनडीपीएस की जो सामग्री है वो बेचते हैं। उनके लोग ऐसे लिप्त और ऐसे केसेस हुए हैं, जो कॉर्पोरेटर के रिलेटिव लोगों के पर केसेस हुए हैं, वो लोग एनडीपीएस की सामग्री के साथ पकड़े गए। तो आमदार कैसे बचाएगा? उनके खुद के लोग इसमें इन्वॉल्व है। मुझे तो लगता है आमदार साहब का भी कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसी के लिए वो चुप रहते हैं। बच्ची का नशे की हालत में ही बच्ची के साथ में क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला। और पूरी पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाई, अभी तक कुछ बता नहीं पाई कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। लड़की की लाश नाले के अंदर मिली। जैसा बोलते हैं ना कि पुलिस वाले अगर चाहें तो मस्जिद मंदिर के बाहर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, उसी तरह अगर आमदार चाहे तो अपने सोसाइटी को बहुत अच्छी तरीके से सुधार सकता है। वो हर एक काम आमदार की नज़रों और निगरानी में होना चाहिए। ऐसा आमदार हमें नहीं चाहिए कि वो बोले कि सारी जगह पे ये चल रहा है। ऐसा आमदार हमें चाहिए जहाँ जो चल रहा है चले। मेरे इलाके में ये काम नहीं होना चाहिए, मेरा इलाका सबसे ऊंचा होना चाहिए। आपके जो आमदार एमएलए है यहाँ पे 3 बार चुन के आ रहे हैं, यहीं के लोग चुन के दे रहे हैं उनको, क्या वो यहाँ पर आते लोगों की समस्या का हल करते, लोगों के बीच में दिखते हैं? लोगों के बीच में नहीं दिखते, इलेक्शन के बीच में दिखते हैं और ये बताते हैं कि देखो बीजेपी का आदमी आ जाएगा, बीजेपी से डरो, बीजेपी ना ये कर देगी, तुम्हारा घर उखाड़ देगी, तुम्हारे को कोई ना कोई केस में फंसा देगी। मगर 11 साल से ना इंडिया के अंदर बीजेपी की सरकार है। कुछ मुसलमानों को तकलीफ हुई है, मगर मानपुर विधानसभा के अंदर सिर्फ नशे से तकलीफ है, बाकी किसी हिंदुओं से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी अगर जो मैं बात करूं, यहाँ पर एक और मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है डंपिंग का, यानी कि यहाँ पर जो मेडिकल वेस्ट है पूरे मुंबई का, वो मुंबई का जो पूरा मेडिकल वेस्ट है वो यहीं पर आके डंप होता है और वो जला यहीं पर जाता है और उसके वजह से काफ़ी बीमारियाँ होती है। देखिए, एशिया का सबसे लार्जेस्ट डंपिंग ग्राउंड 1927 से अपने यहाँ पे देवनार डंपिंग ग्राउंड,
और जब जब इलेक्शन आता है उसमें क्या होता है, इलेक्शन के टाइम पे प्रोटेस्ट होता है और प्रोटेस्ट होने के बाद जो यहाँ के पॉलिटिशियन है वो लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं। मैं यहाँ पे एकदम साफ लफ्ज़ में कह रहा हूँ, अबू आसिम आज़मी, इनका 2 टेंडर है दोना डंपिंग ग्राउंड के अंदर, एक MK एंटरप्राइजेस के नाम पे है, एक ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पे। ये 2 टेंडर इनका यहाँ पे चल रहा है दोना डंपिंग ग्राउंड का, और जिसमें इनकी हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी तक दोना डंपिंग ग्राउंड बंद नहीं हुआ है। आदित्य ठाकरे लास्ट टाइम पे उन्होंने मुंबई जो क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया था उसमें क्लियर शटडाउन का एक टाइम पीरियड दिया था कि 2025 में देवनार डंपिंग ग्राउंड बंद होगा, लेकिन सामने अभी ये इलेक्शन का टाइम भी आ गया, 2025 भी आने वाला है, लेकिन अभी तक देवनार डंपिंग ग्राउंड के क्लोजर का कुछ सामने दिख रहा नहीं है। वो जगह जो है हमारी 120 हेक्टेयर ज़मीन है, वो जगह अडानी के हाथों बेच दी गई है, जो धारावी रीडेवलपमेंट प्लान का लाकर यहाँ पर लाकर बसाने का प्लान चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो हर तरीके से गोंडी वाले को समझ लो कि एक तरीके से सारी परेशानी लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर ही आ रही है। अभी SMS कंपनी यहाँ पे चल रही थी 2009 से, हम लोग यहाँ के लोकल लोग सब मिलकर कोर्ट में गए, बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने खुद मिलकर लड़ाई लड़ी। देखो एक आमदार का काम रहता है कि यहाँ से लेके अपना जो असेंबली में बैठते हाउस में मुद्दे उठाए, लेकिन उसके बाद अगर वो मुद्दे सॉल्व नहीं हो रहे तो उसके बाद कोर्ट भी हमारे पास एक माध्यम है उसको सुनवाई का। लेकिन यहाँ के जो लोकल आमदार है सिर्फ रोड पर हंगामा करते हैं और जाके असेंबली में सिर्फ चिल्लाते हैं, उसके बाद कोर्ट तक वो लोग जाते नहीं है। लोकल लोगों को मिल के कोर्ट में जाके न्याय जो अदालत है वहाँ पे जाके लोगों को दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। ये यहाँ की व्यवस्था हो गई है ज़मीन पे। ये हेल्थ इशू यहाँ के बच्चों को और आम लोगों को कितनी होती है ये डंपिंग ग्राउंड में मेडिकल वेस्ट जलाने से? ये मेडिकल वेस्ट जो जलाते हैं ना, यहाँ पे 17,000 लोग को MDR बीमारी है। लोगों को TB की बीमारी मालूम है, मगर MDR बीमारी बोले तो लास्ट स्टेज है। और जो डिलीवरी के लिए पेशेंट जब जाता है हॉस्पिटल में तो पता चलता है उसके बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, उसको हार्ट की बीमारी है, चमड़ी की बीमारी है। SMS कंपनी की वजह से यहाँ के लोगों की जो और लाइफ ख़त्म हो गई है, बहुत हो गया, 55 तक के ख़त्म हो जाती है। मतलब हेल्थ इशू सबसे ज़्यादा खराब है यहाँ पर। हर दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर हार्ट का डिजीज़ है, या तो TB का डिजीज़ है, या तो फिर दमा की बीमारी है। आप कोई भी नौजवान को फिट नहीं देख पाएंगे। यहाँ बीमारी इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि यहाँ की एवरेज लाइफ 40 साल से ज़्यादा आदमी जी रहा नहीं है। यहाँ सडन कार्डियक अरेस्ट की सबसे ज़्यादा केसेस मानपुर शिवाजी नगर के यंग लोगों को हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पर बीमारी इतनी ज़्यादा है और मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से जो देना चाहिए वो भी नहीं है। यहाँ पर जो एक हॉस्पिटल बना है मटर्निटी हॉस्पिटल, वो भी फुल्ली वर्किंग नहीं है। यहाँ पर हमारे पास अच्छा फैसिलिटी वाला कार्डियक हॉस्पिटल नियर बाई में गवर्नमेंट का दिया हुआ हॉस्पिटल नहीं है। गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम जो आती है वो हमारे एरिया में चलती नहीं है। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुपोषण के बच्चे दिखेंगे। बम्बई में कुपोषण के बच्चे कहीं नहीं मिलेंगे जो भूखमरी से मरते हो, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में आपको भूखमरी से मरते हुए बच्चे भी दिखेंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो आप सबसे मैं बात करना चाहता हूँ कि इस इलाके में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा है। अब एक तरफ नवाब मलिक है और दूसरी तरफ अबू आसिम आज़मी है, और महायुति का एक और कैंडिडेट है जो कि सुरेश पाटिल, जिसे बुलेट पाटिल के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि इस आपस की लड़ाई में मुस्लिम वोट अगर जो कट जाएंगे तो कोई और फायदा उठा लेगा, तो मुस्लिम वोट कटने के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है? सर, मुस्लिम हिंदू की बात ही नहीं है। हमको विधायक ऐसा चाहिए जो स्थानिक मुद्दों पे काम करे, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से आता हो या किसी भी दल से आता हो। हम दल देख के अब की बार वोट नहीं देंगे, हम आगे का गोवंडी का विकास देख के वोट देंगे। चाहे महायुति का उम्मीदवार हो या महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार हो या अन्य भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं। आप 2 ही उम्मीदवार को चर्चित उम्मीदवार का नाम ले रहे हैं, लेकिन स्थानिक लोगों ने ऐसा भी मन बनाया जो ना चर्चित विधायक स्थानिक लड़के हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, शायद उनको भी अब की बार लोग मौका दे और यहाँ का आने वाला नतीजा बिल्कुल चिंताजनक रहेगा मीडिया के लिए। और आप लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेबल रिजल्ट इस विधानसभा क्षेत्र से आ सकता है। मुस्लिम वोट कटेगा आपको लगता है? नहीं कटेगा। आपकी सबकी बोला है कि आपकी जो भी है, हमारे जो भी है स्थानीय जो MLA आएंगे तो ऐसे आए जो हमारा काम करे। इंशाल्लाह जो भी रहेगा, जो भी हमारे अभी है, जो नवाब अली है, कोई भी ऐसे, तो उनके लिए हम चुन के लाएंगे उनको। मुस्लिम वोट कटेंगे ऐसा नहीं है कि जो लोग खड़े हुए हैं वो अभी अपने आप में एक पावर रखते हैं। 10,000 5,000 वोट के हिसाब से 20-25 हज़ार वोट ना कटेंगे ही कटेंगे, मगर टक्कर जो चल रही है तो सिर्फ 3 ही जन में टक्कर चल रही है और हवा बदल रही है। नवाब मलिक, हवा बदल रही है। नवाब मलिक के आने से हवा बदली है। अबू आसिम की रातों की नींद उड़ गई है और 3 जन का टक्कर एकदम ज़बरदस्त है। और सिर्फ ये मुद्दा गोंडी वालों ने जो नवाब मलिक को चुनने का फैसला किया है ना, उसकी वजह सिर्फ नशा, बाकी और कुछ नहीं। इनको भी 15 साल दिया गया। 15 साल में कई बार शिकायत की गई कि नशे के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दो, मगर ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। अब नशा बदल रही है आपके इलाके में?
हाँ, हमारे इलाके में हवा तो पूरी तरह की बदल चुकी है। नवाब मलिक साहब और अन्य लोग भी जो लड़ रहे हैं, स्थानीय लोग जैसे अतीक सर है MIM पार्टी से, वो एक सबसे ज़्यादा यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट है तो वो अतीक सर है, जो MIM पार्टी से यहाँ लड़ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा लोकल कैंडिडेट है, वो जीतेगा क्योंकि वो हमारी तकलीफ को बेहतर जानता है। हमने बाहर के नेताओं को देखा है, वो आते हैं, अपना झोला फैलाते हैं और समेट के सारा ले जाते हैं। हम लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आता। जो हम लोग को मिलना चाहिए, जो हमारा हक है, वो हम तक नहीं पहुंचता है। तो हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमको हमारा हक दिलाए। सर, हम लोग भविष्यवाणी तो नहीं करते, लेकिन हम लोग ने एक चीज़ तय कर ली, जो यहाँ का मौजूदा विधायक है, जो निकम्मा है, जो नाकारा है, जिसने हमको 15 साल सिर्फ और सिर्फ सताया और हम लोग को परेशान किया है और बद से बदतर हालत में दिया है, वो विधायक आने वाले दिनों में आपको यहाँ का विधायक नहीं दिखेगा। ये गोंडी के नौजवान होने के नाते हम आपको वादा करते हैं। बदल रही है मैडम? जी हाँ, बदल रही है, बिल्कुल। बिल्कुल बदल रही है। तो आपने सुना यहाँ के लोगों से हमने जब बात की, काफ़ी सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा है वो ड्रग्स का है और डंपिंग ग्राउंड का है। ड्रग्स की अगर जो बात करें तो लोगों का कहना है कि छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ वो ड्रग्स ले रही है, वो क्राइम कर रहे हैं और उनकी सुनवाई कोई नहीं सुन रहा। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।